तो दोस्तों आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भाग 2 जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन गुप्ता यूट्यूब चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्ति कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देखे सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप ध्यान सुने और कोशिश करें कि अच्छी तरह से याद कर सके। दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे भौतिकी के जो कि भाग 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको चाहेंगे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख के अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में हो गया है वह ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ज्यादा ही आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछे जाने की बात की तो आपसे एग्जाम में 60 पूछे जाते हैं, जिसमें आपको आंसर देना रहता है 50 का, और आप 50 सही कर लेते हैं तो आप काफी बेहतर अंक ला सकते हैं। उसी प्रकार आपको वो जो कि जब आपका जाएंगे आप बोर्ड एग्जाम देने, उसी प्रकार हम आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आपको वहाँ पे सोल्यूशन देंगे, कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे या कौन सा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो देंगे। ठीक है, आपको हम बता दें यह वीडियो आपके लिए काफी मस्त है, ठीक है, और लास्ट तक बने रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी प्रश्न अगर आपको पहले से आंसर मालूम है तो नीचे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जा सकता है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण। तो दोस्तों आपको कभी भी अगर आप डॉक्टर कन गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वह रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। यह जो प्रश्न है 2018 में पूछे गए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वें प्रश्न है, ठीक है, कि एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। मतलब दोस्तों एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, टेढ़ा होगा या और भी कुछ होगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है काल्पनिक और हासित। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हासित होता है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 28वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें इस वीडियो में से अगर 5 से 6 भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं, क्योंकि आपका हम बात करें इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं हम आपके सामने यहाँ पे लेके आ चुके हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि भाग 1 है, तो आप वहां से जाके देख ले। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे जो प्रश्न ही कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम कहते हैं। तो आप तो ये प्रश्न जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, यह टॉपिक आप जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप जाके बुक में भी पढ़ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और इसका राइट आंसर पारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखिए कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन और
इसका राइट आंसर है। या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है 2 नंबर में कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पे लिख देना है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये इतना आप लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे में क्या हुआ, कौन से ऐसे वस्तु है जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन और इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो आपके सामने एक आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहे क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि वीडियो पर क्लिक किए और भाग गए, तो ऐसे में कभी भी वे छात्र पास होने की भी संभावना नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 30वें प्रश्न की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आप सुने होंगे या पढ़े होंगे टॉपिक, ठीक है, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है आवर्धन। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 31वां प्रश्न है कि आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। मतलब दोस्तों आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब की से बनती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सी इसका राइट आंसर है आपतन कोण। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है, तो आपतन कोण। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन और सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 32वें प्रश्न की एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, ठीक है, और मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए कि एक यह मनुष्य है, ठीक है, यह कौन है, एक मनुष्य है, ठीक है, और यह समतल दर्पण की ओर मतलब 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है। वह मनुष्य है जो कि 3 मीटर पर सेकंड चाल से आ रहा है, ठीक है। तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पे सी का राइट आंसर है 6 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको सिंपली एक हम फॉर्मूला देते हैं, आपको क्या करना है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो उसका जो कि प्रतिबिंब है कैसा आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे 3 दिया तो इसका दोगुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, क्या तो 3 दूना 6, इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 33वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है मतलब कैसा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन उत्पन्न होता है तो वह कैसा होता है, एक होता है या हमेशा एक से अधिक होता है या एक से कम होता है या हमेशा एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है एक से कम या एक से अधिक होता है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 34वां प्रश्न की सगयुग्मी फोकस संभव है केवल, मतलब दोस्तों सगयुग्मी जो फोकस संभव है केवल किसमें संभव है, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में या साधारण दर्पण में। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवतल दर्पण में। तो दोस्तों आपको याद है कि संयुग्मी जो कि फोकस संभव है वह है अवतल दर्पण में। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 35 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जाने से पहले आपको बता दें, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन से जुड़े वीडियो मिलता रहेगा। जैसे मैं आपको बता दें, टेक्निकल वीडियो, ऑनलाइन से संबंधित अप्लाई, ठीक है, मतलब सरकारी योजना, ठीक है, ऑनलाइन संबंधित हर एक रिलेटेड आपको वहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। तो जल्द से आके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ली ताकि आप वहाँ से भी लाभ उठा सके। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि एक दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो दर्पण, मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई दर्पण है, ठीक है, उसका जो कि मान कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी पहले से यहाँ पे पहले से ही दिया है कि ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक मतलब कि माइनस, ठीक है, निगेटिव, ठीक है। तो दर्पण कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवतल। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखिए कि एक दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा। या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी जो कि धनात्मक है तो दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। तो 35 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 36वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो आप अगर पढ़े होंगे, जो कि हम बात करें, यह पहला चैप्टर में भी मिल जाएगा आपको फिजिक्स के, ठीक है, जो नाम है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, उसके बाद है प्रकाश के जो कि अपवर्तन। तो यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवतल दर्पण। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न है पे 37 नंबर। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को मतलब कि क्या करता है, अवशोषित करता है या परावर्तित करता है या अपवर्तित करता है या परावर्तित या अपवर्तित दोनों करता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर की जो कि परावर्तित करे। मतलब दोस्तों किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। तो यहाँ पे 37 का सेंस ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जो बात करिए जी आपको प्रथम चैप्टर, उसमें से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश हम क्या समझते हैं या प्रकाश क्या है। तो ये आप जाके पढ़ लेंगे, अगर वहाँ पे 10 शब्द लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर एग्जाम में अवश्य मिलेगा। तो हम बात करिए प्रकाश किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि टॉर्च, हम टॉर्च को बारेंगे, उसके मतलब टॉर्च के माध्यम से हम देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए जो सूर्य है उसके माध्यम से ही देख पाते हैं, इसलिए उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो 37 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 38वां प्रश्न की किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट आंसर, क्योंकि समतल दर्पण। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ठीक है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन और ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख ले, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ली, तभी जाकर आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, मैथ के कोई प्रश्न में डाउट है तो डाउट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेहतर ऐप है जिसकी मदद से आप कोई भी प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करें डाउट ऐप, जो कि हम बात करिए प्रश्न में डाउट है तो उसे फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और सबमिट करना है। 3 सेकंड के अंदर में वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन पा सकते हैं। बेहतर ऐप है जिसकी मदद से आप मैथ का हीरो बन सकते हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको बता दें, आप जो भी वीडियो देखते हैं उसे 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए इस वीडियो में से आप कोई 1 से 2 प्रश्न भुला गए, अगर आप बार बार देख लेते हैं 5 से 6 दिन के बाद तो आपको वो भी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो, ऐसे में आपको अच्छी मजबूती तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैथ में प्रश्न में डाउट है तो डाउट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेहतर ऐप है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 39वें प्रश्न की
अवतल दर्पण को फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद, मतलब दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और इसका राइट आंसर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखिए अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन और एस का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें बुक जाके आप अच्छी तरह से पढ़ ले तभी जाके आप ये सब जो प्रश्न है समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक बना के वहाँ पे लिखा रहता है और आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, किसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, 10 प्रश्न और भी बाकी हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से अगर पूछे जाते हैं तो आप गारंटी के साथ कर सकते हैं जो आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कह रहा है कि किसी वाहन का पार्श्व विधि से दर्पण डॉटेड होता है, जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है उत्तल। तो दोस्तों 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 41 नंबर प्रश्न की क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ये भी प्रश्न यहाँ पे मतलब पूछ दिया जा सकता है आपके एग्जाम में कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की हम बात के लिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है नहीं, नो। मतलब कि दोस्तों क्या समतल दर्पण बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये 41 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 42 नंबर प्रश्न की एक बेलनाकार दर्पण संयोजन है, मतलब दोस्तों एक बेलनाकार दर्पण संयोजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर लिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों एक बेलनाकार दर्पण संयोजन है तो वह समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। मतलब दोस्तों प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का जो कि कोण बनाता हुआ टकराती है, मतलब टकरा जाते हैं। मान लीजिए कि ये तीर इधर से जाता है और उधर से एक तीर आता है तो ये क्या हुआ, टकरा गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न है कि टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 90 डिग्री। तो सिंपली इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे 20 का राइट आंसर है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखा कि जो कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है यह प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ये हम नहीं कह सकते ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जो बुक है आपका अगर आप अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप कहीं से वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसके आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, क्योंकि बुक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। जो भी आता है बुक से आता है और बुक में ही जो छोटा छोटा प्रश्न होता है वह आता है। आप कहिएगा ये बड़ा आता है वे बड़ा आता है, अगर आप बड़ा प्रश्न ज़्यादा पढ़ेगा तो बड़ा प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि छोटा प्रश्न आता है और छोटा प्रश्न में ही जो कि अधिकतर बच्चे हैं वह फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप छोटा छोटा बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटा बात है या छोटा घाव बड़ा ही दर्द करता है। उसी प्रकार आप छोटा छोटा प्रश्न को सॉल्व कीजिए और उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगली प्रश्न यहाँ पे देख सकते 44वें प्रश्न की किसी वस्तु का वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। मतलब दोस्तों ये आप अगर पढ़े होंगे तो आपको सिंपली इसका आंसर पहले से मालूम है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर है अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी अच्छा जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे सबसे अंक ला सके। दोस्तों एग्जाम के टाइम में आपको काफी बेहतर नोट्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप काफी बेहतर अंक ला सकते हैं। तो नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछता है कि दर्पण सूत्र है, तो यहाँ पे जो दर्पण सूत्र या दर्पण के जो कि फॉर्मूला है वह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1/v + 1/u = 1/f। तो दोस्तों सिंपली याद रखें कि दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको जो कि 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आप मत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम ही देखने में मिलता है, लेकिन कुछ जो कि यहाँ पे फर्क है, ठीक है। तो वह दर्पण सूत्र होगा 1 + v 1/u और बराबर 1/f, ठीक है। तो 45 का सही ऑप्शन और सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर। 46वां प्रश्न की गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वक्ता त्रिज्या। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्ता त्रिज्या। यह जो प्रश्न 2018 में पूछे गए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे 46 का सही ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 47वें प्रश्न की समतल दर्पण से किसी वस्तु का बीम, मतलब दोस्तों समतल दर्पण से किसी वस्तु का बीम कैसा बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आभासी बनता है। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 47 का सही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर। 48वें प्रश्न किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा छोटा बनता है, तो दर्पण होगा। किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे 20 का राइट आंसर है उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आपको बता दिए जो जितने भी प्रश्न आप देखे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हम बात करिए जो कि यहाँ पे 10th में भी काम आएगा, उसके बाद अगर 12th में आप साइंस लेते तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। और आगे की आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें भी काम आएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न रहता है जो कि क्लास 10th 12th का जो कि आगे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बल्कि वहाँ का भले ही वह बुक निकाल देगा, लेकिन वह जो बुक में आप देखेंगे कहेंगे कि ये सब तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि हम भी जो की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो हम जो कि पढ़ते हैं तो देखते हैं काफ़ी यहाँ पे जो प्रश्न रहता है वह 10th 12th का रहता है। इसलिए आपको हम 10th 12th का ज़्यादा पढ़ाते हैं ताकि आप हमको भी उससे फ़ायदा मिल सके और आपको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगले प्रश्न है यहाँ पे 49 नंबर। आभासी या काल्पनिक तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होगा। मतलब दोस्तों आभासी या काल्पनिक तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल या समतल दोनों। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है समतल दर्पण। तो दोस्तों आपको सिंपली आभासी या काल्पनिक तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? तो वह है समतल, ठीक है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर। सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जो कि दूरियां होती है वह मापी जाती है दर्पण के। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जो कि ध्रुव से। तो दोस्तों सिंपली आपको याद रखिए सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। जो ध्रुव होता है दर्पण में उसी से मापी जाती है। तो 50 का सही ऑप्शन और 6 का राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको हम बता दें इस वीडियो में जो कि भौतिकी के यहाँ पे कुल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे नीचे जाके कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और ठीक है क्योंकि और भी छात्र जुड़ सके अच्छी तरह से और अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिल किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।